पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, जबकि 6 दशक में भारत के भीतर 24 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ से बर्बाद हुआ। यानी 3 पाकिस्तान के जितने जमीन सिर्फ बाढ़ ने 60 साल में भारत में खत्म कर दी। बाढ़ हर साल देश में इतनी तबाही मचाती आ रही है कि 67 साल के भीतर भारत में बाढ़ की वजह से 77 करोड़ घर डूबे। देश में अभी 33 करोड़ घर हैं, यानी 6 दशक में मौजूदा संख्या के 2 गुना से ज्यादा घरों को बाढ़ बर्बाद कर चुकी है। फिर भी चूंकि एक बड़ी नीति नहीं तो बाढ़ को नियत की देन मानकर एक पल्ला झाड़ने की रवायत चली आ रही। नतीजा सीतापुर में देखिए, जहां दावा है कि 1 लाख की आबादी प्रभावित है। जनता घरों से सामान बटोरती है, नाव के सहारे किसी तरह बाहर सड़क तक आती है, अपने पशु भी बचा कर लाती है, फिर इंतजार करती है बाढ़ का या तो पानी उतरे या फिर सरकारी सहायता मिले। ये कमर के ऊपर पानी भरा है सब। हमारे इधर के तो सारे गांव डूब चुके हैं। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हमको कुछ नहीं मिला ना। तो यहाँ पर कोई राशन प्रूफ कोई मिल, यहाँ जाते ना इतने से आवत है, ये गाड़ी ले भाग चले जाए। हम सबको क्या बना कि आगे आओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ से ले चले जाते, फिर वापस घुमाए ले जाते हैं गाड़ी। यहाँ पर हमको सबका कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का सपना पूरा करने की भरसक कोशिश हो रही है, तो ध्यान रखिए बाढ़ यूं ही आती रहेगी तो ये सपना भी डूबता उतरता रहेगा। वजह भी है, देश में 87,662 करोड़ रुपए का इलाका ही बाढ़ से 67 साल में बर्बाद हो चुका है। 67 साल में बाढ़ से देश में 43,717 करोड़ रुपए के घर तबाह हुए हैं। ये आंकड़े बढ़ते ही रहेंगे जब तक जनता बाढ़ की चपेट में आती रहेगी, अपना नुकसान उठाती रहेगी, घर बार डूबता देखती रहेगी, सड़क किनारे आकर रहने की मजबूरी होगी। वजह को समझ लीजिए, बाढ़ क्यों आती है? प्राकृतिक वजह है, जलवायु परिवर्तन, बारिश का पैटर्न बदलना, दूसरे देश की नदियों से पानी छोड़ा जाना। दूसरा कारण होता है मानवीय, यानी अनियोजित विकास, जिससे तटों के किनारे बस्तियां बसती हैं, जंगल काटे जाते हैं। शहरों में अनियंत्रित विकास के साथ पानी को निकालने का सिस्टम तैयार नहीं होता। इन गलतियों की वजह से शहर भी डूबते हैं और गांव भी।